प्रणाम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृत ज्ञानालय में। आज हम लोग एक नया पाठ लेके आए हैं। इसके पहले वीडियो में तो हम लोग देख चुके हैं माहेश्वर सूत्रों, ठीक है। तो उसमें माहेश्वर सूत्रों के बाद आज हम लोग दूसरा वीडियो लाए हैं वर्ण प्रकरण के ऊपर, ठीक है। तो वर्ण क्या क्या होता है, कौन कौन सा वर्ण है, वो सब देखेंगे। वर्ण किससे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें स्वर वर्ण देखेंगे, हसरा, दीर्घ और प्लुत। स्वर वर्ण में देखेंगे, व्यंजन वर्ण में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सब देखेंगे। और अंतस्थ य, र, ल, व, ये जो अंतस्थ व्यंजन देखेंगे, उष्मा व्यंजन देखेंगे, ठीक है। अनुस्वार, विसर्ग और उच्चारण स्थान देखेंगे, कौन सा कहाँ से उच्चारित होता है, दंत से होता है कि मूर्धा से होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं वर्ण प्रकरण में। वर्ण प्रकरण पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे वर्ण, ठीक है। वर्ण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण देखेंगे। और अगला काल के वीडियो में उसमें देखेंगे स्वर के हस्र, दीर्घ और प्लुत, ये सब देखेंगे काल, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वर वर्ण के लिए। चलिए, तो वर्ण किससे कहते हैं, पहले हम लोग वर्ण जानना होगा। वर्ण वो लघुत्तम ध्वनि है जो हम लोग बात करते हैं, वो बोलते हैं, जिसमें अखंडित हो, उसका कुछ खंड ना किया जाए, उसका खंड ही न किया जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वो अखंडित हो, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। वर्णयन्ते अभिव्यंजन्ते व लघुत्तमो ध्वनि येन स वर्णः, ठीक है। ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो उसे वर्ण कहलाता है। वर्ण किससे कहते हैं, ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो उसे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं राम, राम, राम शब्द में देखते हैं र में हलंत है, उसके साथ स्वर मिला हुआ है, आ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद मो में हलंत है, उसके साथ मिला है अ की मात्रा स्वर, फिर और क्या है, ह, स। हम लोग जब इसका उच्चारण करेंगे राम, ठीक है, तो उसमें क्या है, विसर्ग है। ये पांच मिलाकर, ये पांच व्यंजन मिला के क्या मिलता है, ये पांचों वर्ण मिला के इसका टुकड़ा भी नहीं किया जा सकता है। ये पांचों वर्ण मिला के क्या बना, राम शब्द बना, और इसका टुकड़ा भी नहीं कर सकते हम लोग, ये अखंडित है, ठीक है। तो हम लोग को पता चला कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उसे कहते हैं जिसका हम खंड नहीं कर सकते, उसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, उसको वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखेंगे स्वर वर्ण। वर्ण के कितने होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण को पहले देखते हैं। स्वर वर्ण को क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। जब हम लोग पहले वीडियो में हम लोग देखे हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में देखिए पहला सूत्र से चौथा सूत्र तक इसका उल्लेख है, पहला सूत्र से चौथा सूत्र तक, ठीक है। अ से लेकर अ ई उन से लेकर अ ई उन, री लिख, ऐ उन, ए उच, ठीक है। ये चौथा सूत्र तक क्या है, ओ से लेकर च तक अच कहलाता है। ये पूरा स्वरों का ग्रहण करता है, इसीलिए इसे अच कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्वयं राजन्ते तीसरा, तो जो स्वयं राज करे, वो किसी का सहायता ना ले, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे ओ, आ, ई, उ, ये क्या है, स्वर है। ये किसी का सहायता नहीं लेता है, किसी का नहीं लेता है, इसीलिए स्वतंत्रता है, वो किसी का सहायता ना लेता है, उसे स्वर कहते हैं, ठीक है।
स्वर वर्ण व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। स्वर वर्ण क्या है? व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता रूप से, बिना किसी सहायता से स्वतंत्रता रूप से उच्चारित हो, उसे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये कुल वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण, कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, 13 माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन रहेगा, उस टाइम देखेंगे हम लोग। चलिए, पहले हम लोग स्वर 13 स्वरों का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, ली, ए, ओ। ये कितना है? 13 स्वर है। इसका उच्चारण कैसा हो रहा है आपको तो पता चल गया, बार बार उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पता चल गया हम लोग को कि स्वर वर्ण किससे कहते हैं? स्वर वर्ण जो स्वतंत्रता हो, जो किसी का सहायता ना ले, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वो स्वयं राज करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्यंजन वर्णों में। तो व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं? दूसरा नाम में हल, जो 5वां सूत्र से है, 5वां सूत्र से 14 सूत्र तक माइसर सूत्र में, उसमें पूरा व्यंजनों को समाहित है। उसमें 5वां सूत्र से 14 सूत्र तक व्यंजनों को ग्रहण किया जाता है, इसीलिए उसे हल भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। व्यंजनन्ते वर्णन्तरस्वयोगेन ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। अर्थ देखते हैं। जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कुल कितना होता है? 33 होता है। तो हम लोग को क्या पता चला? जो स्वरों की सहायता से बताया जाए, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, उसे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वो किसी और के साथ बोला जाए, जैसे को में ओ जोड़ा जाता है, ओ की मात्रा रहता है, इसीलिए को होता है। उसमें क्या मिला हुआ है? ओ की मात्रा होता है, ओ स्वर मिला हुआ है, इसीलिए इसको व्यंजन कहते हैं। चलिए, क, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ण, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। ये कितना है? 33 गो है। लेकिन हम लोग जो उच्चारण किए उसमें स्वरों की मात्रा को, स्वरों की जो ये है, स्वर मिला के हम लोग उच्चारण किए। क में अ है, ख में अ है, हम लोग स्वर की सहायता से इसको उच्चारण किए। ठीक है, ये बिना स्वर की सहायता से हम लोग बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं पाएंगे अच्छा से। जैसे को का उच्चारण का बोल ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो व्यंजन कहलाता है। व्यंजन किससे सहायता लेता है? स्वरों की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयोग भाव, जो ऐसा भी है जो आयोग भाव जिसका रहते हुए भी उसके अलग है, बाहर में है लेकिन उसका यूज होता है, उसका प्रयोग करते हैं, उसे आयोग भाव कहलाते हैं। आयोग, आयोग में उसका बाहर, उसके बाहर में है फिर भी उसका प्रयोग होता है, उसे आयोग भाव वर्ण कहलाता है। ठीक है, स्वर एवं व्यंजन के अतिरिक्त, देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं जिन्हें आयोग भाव वर्ण कहलाते हैं। वो कितना होता है? 4 गो होता है। ठीक है, कितना होता है? कुल 4 गो। जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं अंग, अ, तो क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग और जीवामूल्य और उपध्वनि। ये कितना है? 4 गो है आयोग भाव। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, याद कीजिएगा, कितना होता है? 4 गो होता है। कौन कौन सा?
अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपध्वनि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सब मिला के देखते हैं, अभी सब जितना भी है कुल मिलाते हैं तो कितना होगा, स्वर कितना है, 13 है। ठीक है, याद हो गया हम लोग को, आप लोग को तो हो गया होगा। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन कितना है, 33 गो है, ये भी याद हो गया आप लोग को। आयोग भाव कितना है, 4 गो है, ये भी हो गया। तो टोटल कुल कितना होगा, 50 गो। तो यदि क्वेश्चन में आएगा कुल व्यंजन और स्वर और आयोग भाव मिला के कितना होगा, 50 गो होगा। ठीक है, कुल वर्ण 50 गो होते हैं। चलिए हम सब ये जितना भी वर्ण प्रकरण होगा ये सब यदि खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग सब मिला के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रश्न उत्तरी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे स्वर के हस्र और दीर्घ और प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।